मोदी ने तिरंगे के अपमान का बदला लिया, लंदन रह गया सन्न। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि ये नया भारत है जो मुंह पर जवाब देता है। इस बार भारत ने ब्रिटेन को ऐसा खरा जवाब दिया कि कुछ ही घंटों में ब्रिटेन की अकड़ ठिकाने आ गई। अब ब्रिटेन कभी भारत को आंखें दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। आगे से खालिस्तानी समर्थकों द्वारा तिरंगा झंडा हटाने की कोशिश और वहां हुए हंगामे के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन की उच्चायुक्त को तलब किया और लंदन में हुई घटना पर नाराजगी जाहिर की। दरअसल रविवार को लंदन में खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय उच्चायोग पर लगे तिरंगे को नीचे उतारने की कोशिश की। हालांकि इस बीच उच्चायोग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने तुरंत खालिस्तानियों के हाथों से तिरंगे को छीन लिया। यही नहीं, खालिस्तानियों ने उच्चायोग पर खालिस्तान का झंडा लगाने की कोशिश की। अधिकारी ने बहादुरी दिखाते हुए उन लोगों को ऐसा करने से तुरंत रोक दिया। इस मामले पर भारत ने ब्रिटेन से पूरे मामले में स्पष्टीकरण मांगा है कि कैसे ब्रिटिश सुरक्षा कर्मियों की अनुपस्थिति के कारण ये अलगाववादी तत्व भारतीय उच्चायोग के परिसर में दाखिल हुए। भारत ने यूके सरकार से उम्मीद की है कि इस मामले में जो भी लोग शामिल थे उन्हें जल्द से जल्द पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की जाए और उन्हें कड़ी सजा दिलाई जाए। हालांकि भारतीय उच्चायोग ने इस घटना के बाद वहां और भी बड़ा तिरंगा ये भारत झिझकता नहीं है, डरता नहीं है, हौसलाता नहीं है, बल्कि आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है। चुपचाप बैठने की उसकी पुरानी आदत बदल चुकी है। उसने चंद घंटों में ब्रिटेन को लाइन मिला दिया। मोदी सरकार के कड़े एक्शन का असर तुरंत ही नजर आया। कुछ ही दिन पहले लंदन में भारतीय हाई कमीशन में तिरंगे के अपमान को भारत ने ब्रिटेन की सरकार की नाकामी माना। भाई, भारत का हाई कमीशन किसी देश में हमारी एम्बेसी है, वहां पर कोई ऐसा गुट जो देश के अगेंस्ट काम करता है, इस केस में खालिस्तानी गुट, वो जाता है और भारतीय हाई कमीशन के सामने में भारतीय तिरंगा हटाता है, वहां खालिस्तानी तिरंगा चढ़ाता है, तो भैया वहां पर सुरक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी थी? ब्रिटेन की थी कि नहीं? ब्रिटिश सरकार की थी कि नहीं कि वो भारतीय हाई कमीशन को सुरक्षा देती? लेकिन वहां लोग पहुंचकर वहां पर तिरंगा हटाकर वहां पर खालिस्तानी झंडा चढ़ा देते हैं और वहां कोई रहता ही नहीं है, कोई वहां पर अपॉइंटेड ही नहीं रहता जो उन्हें रोक सके। बाद में भले हमारे भारतीय हाई कमीशन के लोग और वहां के भारतीय वहां पहुंचते हैं और पहुंचकर एक बड़ा सा तिरंगा उससे भी ऊंचाई पर फहरा दिया जाता है, लेकिन वहां की सरकार ने तो कुछ नहीं किया ना भारतीय हाई कमीशन के लिए। तो ये गलती किसकी है? ब्रिटेन की सरकार की नाकामी। ब्रिटेन को टिट फॉर टैट की तर्ज में अब जवाब देते हुए भारत ने दिल्ली स्थित हमारे देश में जो ब्रिटेन की हाई कमीशन, जो ब्रिटिश हाई कमीशन है, उसके सामने से सारे सुरक्षा बैरिकेड्स हटा दिए, सारे वहां पर जो सिक्योरिटी के इंतजाम हटा दिए। अब अगर कोई वहां पहुंचता है भारत का प्रदर्शनकारी, तो अंदर बैठा जो गोरा होगा ना, जो उनका ब्रिटिश हाई कमीशन का जो भी वहां का उनका नुमाइंदा वहां बैठा होगा, उसके तोते उड़ जाएंगे। और भारत को यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 करोड़ की ये कोई छोटा सा देश नहीं है दोस्तों। ब्रिटेन की तरह 100 करोड़ से ऊपर लोगों की आबादी है इस देश की। अगर यहाँ हल्के से भी हुड़दंगाई पहुंच गए ना, अरे हुड़दंगाई छोड़ दीजिए, थोड़े से प्रोटेस्टर्स भी पहुंच गए ना, तो पैंट गीली हो जाएगी। समझ रहे? ब्रिटिश जो एक गोरे जो बैठते हैं वहां पर उसके अंदर, ब्रिटिश हाई कमीशन के अंदर, उनकी। मोदी जी की सरकार के इस कदम से ब्रिटेन लड़खड़ा गया, बौखला गया, हड़बड़ा गया। वो समझ गया कि इस बार भारत झुकने वाला नहीं है। ब्रिटेन ने तुरंत ही भारतीय हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा पहरा बढ़ा दिया। चलिए इस खबर को डिटेल में जानते हैं। तो देखिए, हर देश में दूसरे देश का हाई कमीशन मौजूद होता है। जैसे भारत का हाई कमीशन ब्रिटेन में है, ब्रिटेन का हाई कमीशन दिल्ली में है, और ये हाई कमीशन का ऑफिस जिस एरिया में होता है वो पूरा एरिया उस देश का ही माना जाता है, लेकिन उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उस देश की होती है जहां पर ये है। अब हुआ ये कि 19 मार्च को खालिस्तानी समर्थकों ने लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने वहां तिरंगे का अपमान भी किया। उन्होंने तिरंगे को पोल पर से उतार दिया और तिरंगे को हटाकर उसकी जगह खालिस्तानी झंडा लगाने की कोशिश की। ये सभी अमृतपाल के समर्थक थे जो लंदन में अपना विरोध जता रहे थे। इस कार्रवाई ने ब्रिटेन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। ये उसकी नाकामी दिखाता है। भारतीय हाई कमीशन के सामने काफी देर तक प्रदर्शन हुए और ब्रिटेन की सरकार कुछ नहीं कर पाई। और ये सब तब हुआ जब भारत सरकार ने ब्रिटेन सरकार को पहले ही आगाह कर दिया था, उन्हें बता दिया था कि भारतीय हाई कमीशन पर खालिस्तानी समर्थक प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी ब्रिटेन पुलिस ने ना तो वहां एक्स्ट्रा बैरिकेड्स लगाए, ना ही पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई, और पूरी घटना के बाद भी पुलिस वहां काफी देर से पहुंची थी। इसका सीधा सा मतलब था कि ब्रिटेन ने भारत सरकार की बात को सीरियसली नहीं लिया, जिसकी वजह से
इतना बड़ा प्रदर्शन मुमकिन हो पाया। इस घटना ने पूरे भारत की जनता का खून खौला दिया। सभी भारतीयों ने इसका जमकर विरोध किया। लंदन में बसे भारतीयों ने लंदन की सड़कों को तिरंगों से पाट दिया। पूरे ब्रिटेन में जय हो की गूंज सुनाई देने लगी और तो और भारतीय हाई कमीशन के बाहर एक बहुत बड़ा तिरंगा भी लगाया गया ताकि खालिस्तानी समर्थक समझ जाएं कि तिरंगे का अपमान करके उन्होंने अच्छा नहीं किया। ये एक तरह से उनके लिए चेतावनी था कि भारत का तिरंगा हमेशा ऊंचा रहा है और ऊंचा ही रहेगा। कोई भी ताकत उसे झुकाने की हिम्मत नहीं कर सकती। अब भारतीय लोगों ने तो अपने गुस्से का इजहार कर दिया और ब्रिटेन की सरकार को अपनी तरफ से जवाब भी दे दिया, लेकिन अब बारी भारत सरकार की थी। सरकार ने भी तबीयत से जवाब दिया। सरकार को खबर लगी खालिस्तानी समर्थकों ने दोबारा लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन का प्लान बनाया है और इस बार भी ब्रिटेन की सरकार का कोई मूड नहीं लग रहा कि वो यहाँ की सुरक्षा के कोई इंतजाम करेगी, क्योंकि उनकी तरफ से कोई तैयारी दिख नहीं रही थी। ना तो नए बैरिकेड्स और ना ज्यादा पुलिस फोर्स। इससे साफ था कि लंदन में एक बार फिर खालिस्तानी समर्थक प्रदर्शन करने के लिए आजाद थे। पर जब मोदी जी को ये खबर लगी तो उन्हें ब्रिटेन को उसकी भाषा में जवाब देने का मूड बना लिया और इस बार भारत ने ब्रिटेन को उसी के अंदाज में जवाब दिया जिससे उसकी अकल ठिकाने आ गई। मोदी जी के आदेश पर दिल्ली में ब्रिटिश एम्बेसी के बाहर से अधिकारियों ने बैरिकेड्स हटा दिए। भारत में ब्रिटिश हाई कमीशन का घर राजा जी मार्ग पर है और यहाँ शांति पथ के पास सुरक्षा बैरिकेड्स लगाए गए थे, जिन्हें बुधवार दोपहर के समय हटा लिया गया। यहाँ ये भी कहा और बताया जा रहा है कि ब्रिटिश हाई कमीशन की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को कम नहीं किया गया है, केवल बैरिकेड्स को हटाया गया है। लेकिन ये भी एक बड़ा कदम था, क्योंकि ये एक तरह से ब्रिटेन को सीधी चेतावनी थी कि अगर इस बार भी वहां कुछ गलत हुआ तो भारत सरकार सख्त कदम उठा सकती है। इससे पहले भारत ने ब्रिटेन की डिप्यूटी हाई कमिश्नर क्रिस्टीना स्कॉट को समन भेजा और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में उन्हें तलब किया गया। साथ ही उन्हें साफ शब्दों में कह दिया गया कि यूके में जो भी हुआ है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ऐसा भविष्य में नहीं होना चाहिए और अभी जो हुआ उसके लिए ब्रिटेन की सरकार को एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। हालांकि ब्रिटेन हाई कमीशन ने कहा कि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और इस बारे में वो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ये संदेश ब्रिटेन की सरकार तक वो पहुंच ही गया होगा। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब भारत ने ब्रिटेन को सीधा जवाब दिया है। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर खालिस्तान समर्थकों के हमले के बाद दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग और ब्रिटिश हाई कमिश्नर के आवास के बाहर बाहरी सुरक्षा व्यवस्था को हटा दिया गया। दरअसल इस वक्त हम लोग दिल्ली में शांति पथ के सामने ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर है और यहाँ पहले जो बैरिकेड की हुई होती थी, बीच बीच में पुलिस वैन भी गश्त किया करती थी हाई कमीशन के बाहर। ये जो रोड है हाई कमीशन के बाहर की सड़क है और यहाँ बैरिकेड की हुई होती थी ताकि कोई ऐसी गाड़ी प्रवेश न करे इस पूरे इलाके में जिससे सुरक्षा व्यवस्था में दिक्कत हो। ये आप देख सकते हैं, यहाँ बैरिकेड एक था पहले, वो बैरिकेड अब मौजूद नहीं है। कई बैरिकेड यहाँ रखे गए थे ब्रिटिश हाई कमीशन की सुरक्षा में, लेकिन लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर खालिस्तान समर्थकों की तरफ से हमले के बाद फैसला लिया गया है बाहरी सुरक्षा व्यवस्था को हटाने का। लंदन में भारतीय उच्चायोग पर खालिस्तान समर्थकों के हमले के बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से ब्रिटेन को सख्त संदेश और सख्त विरोध तो दर्ज कराया ही गया था, लेकिन अब सख्त संदेश दिया गया। इस वक्त हम लोग 2 राजाजी मार्ग पे हैं, जहां भारत में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर का आवास है। 2 राजाजी मार्ग वीवीआईपी सिक्योरिटी एरिया है। यहां पहले बैरिकेडिंग की गई होती थी, लेकिन आज की तारीख में अभी यहाँ कोई बैरिकेड नहीं की गई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से जो बैरिकेड लगाए गए थे सुरक्षा के लिहाज से वो हटा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं ये मुख्य द्वार है, यहाँ 6 बैरिकेड थे, 3 इधर और